इंडिया चाइना से कैसे जीतेगा? क्या सिर्फ ऐप डिलीट करना काफी है? कुछ टाइम बाद फिर कोई नई ऐप आएगी जैसे टिकटॉक और सराहा और हम इंडियंस उसको डाउनलोड करने के पीछे लग जाएंगे। Do we have other practical solutions? We make videos on latest and trending topics. वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। कुछ लोगों को लगता होगा इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे एक वोट से कंट्री की गवर्नमेंट चेंज हो सकती है तो हमारे कुछ एफर्ट से हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। ना ही ये 1962 का चाइना है और ना ही ये 1962 का इंडिया है। 21st सेंचुरी में वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, आजकल कंट्रीज इकोनॉमिकली कम्पीट करती हैं। वॉर होने के चांसेस दो कंट्रीज में बहुत कम होते हैं क्योंकि वो आपस में ट्रेड करती हैं और एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं। बट अगर हम दो कंट्रीज में ट्रेड को खत्म कर दें तो उन कंट्रीज की आपस में डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और वो वॉर की पोजीशन में आ सकती हैं। कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड में एंटी चाइना मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, बट इस मूवमेंट को हमें अपनी कंट्री में कैसे आगे बढ़ाना है? सबसे पहले हमें चाइना पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी है, जैसे सोनम वांगचुक सर ने बताया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। सेकेंडली, हमें अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट डेवलप करनी है। जैसे हमारे पीएम ने कहा है कि हमें सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट बनना है और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। Here is a plan. We have a 5 action plan which is Skilled labor, technology and innovation, business law reforms, strong banking systems, loyal and honest citizens. एक एक करके हमें ये सब माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्किल्ड लेबर। इंडिया को चाइना से आउट परफॉर्म करना है तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा। चाइना के स्कूल्स 1970 से प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं और इंडियन स्कूल्स में भी बच्चों को शुरू से ही प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने चाहिए ताकि हम भी स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर सकें। जापान भी अपने स्कूल्स में बच्चों को सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बना रहा है। स्कूल गोइंग किड्स वहाँ पर अपने क्लासरूम क्लीनिंग, रिपेयरिंग वर्क जैसे काम खुद करते हैं ताकि उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। चाइना की लेबर सस्ती नहीं है, प्रोडक्टिव है। स्किल डेवलपमेंट चाइना में एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया है। उनकी सैलरीज भी थोड़ी ज़्यादा है, बट उनका आउटपुट भी इंडियन लेबर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। हालांकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, बट उसमें अभी बहुत काम करना बाकी है। और जब हम इंडिया में स्किल बिल्ड करेंगे तभी हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकेंगे, क्योंकि अगर हमारी कंट्री का यूथ अनएम्प्लॉयड रह गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें मल्टी स्पेशलिस्ट स्किल लेबर क्रिएट करनी है। Next is technology and innovation. China is the biggest exporter of products in the world, a $2100 billion industry. और ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना लेबर, स्किल और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलता है। यही इंडिया को करना है। इंडिया को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, जिससे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज़्यादा आती है, जबकि चाइना बल्क में मास प्रोडक्शन करता है, जिससे उसके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत कम आती है। सेकेंडली, चाइना कुछ भी नया नहीं बनाता, बल्कि जो भी ग्लोबल मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है उसको चाइना कॉपी कर लेता है। इसलिए R&D का खर्चा बच जाता है एंड कॉस्ट कम आती है। चाइना का इनोवेशन नए प्रोडक्ट्स बनाने में नहीं है, बल्कि किसी और के नए प्रोडक्ट्स को कॉपी करके सस्ता बनाने में है, और यहीं वो सबसे जीत जाता है। मतलब चाइना हर एक कंट्री के टेस्ट और नीड्स को समझता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्टली। हम प्रोड्यूस करते हैं जो हमें चाहिए, जबकि चाइना प्रोड्यूस करता है जो सबको चाहिए। दिवाली हम मनाते हैं, लेकिन फायर क्रैकर्स और लाइट्स चाइना प्रोड्यूस करता है और बेचता है। होली हम मनाते हैं, लेकिन होली के कलर्स चाइना बनाता है। ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिससे ये पता लगता है कि चाइना ग्लोबल नीड्स और स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से समझता है। और यही अब इंडिया को भी करना है। हमें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़े करने हैं जो ग्लोबल नीड्स और कल्चर को समझे और पूरा करें। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्किल्ड लेबर है और इनोवेशन है। नेक्स्ट इज बिजनेस लॉ रिफॉर्म्स। इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग है, इसलिए कमर्शियल और बिजनेस लॉज को रिफॉर्म करना चाहिए और सिंपल एंड ईजी बनाना चाहिए, ताकि इंडिया में फॉरेन कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ मूव करें जो अभी चाइना में है। ये सब करने से इंडियन बिजनेसमैन ग्रो करेंगे और इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, लीडिंग टू अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आगे चलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की तरफ।
इंडिया को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा सिक्योर बैंकिंग एंड लोनिंग सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। नीरव मोदी एंड विजय माल्या जैसे रीसेंट फ्रॉड केसेस इंडिया की रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। वहीं येस बैंक और पीएमसी बैंक केसेस इंडिया के इनसिक्योर बैंकिंग सिस्टम के बड़े एग्जाम्पल्स हैं। मोरओवर, इंडियन बिजनेसेस फाइंड इट रियली हार्ड टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक और थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स भी स्टार्टअप्स में चांसेस देने से डरते हैं। एंड विद दिस स्टेटस, इट इज हार्ड टू कमिट टू मास प्रोडक्शन। So the government should focus on building secure banking and loaning system. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए जो ये पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जो करना है गवर्नमेंट करेगी। In these 3 months, इंडिया ने वो कर दिखाया है जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो कहते हैं ना, necessity is the mother of invention. India became the second largest producer of PPE kits in the world with daily production of 4.5 lakh kits per day. अगर इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में ये करना पॉसिबल है तो सब कुछ पॉसिबल है। बट एज सिटीजन्स हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपनी कंट्री के लिए हमें लॉयल एंड ऑनेस्ट रहना चाहिए, टाइम पर टैक्सेस पे करना, रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना, एंटी करप्शन ड्राइव्स को प्रमोट करना और इलीगल बिजनेस प्रैक्टिसेस को बंद करना, ये सब हमारी ही ड्यूटीज़ हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चाइनीज़ ऐप्स और प्रोडक्ट्स को ना खरीदना, क्योंकि ऐसे चाइना की इकॉनमी की साइक्लिक ग्रोथ होती है और उन्हीं पैसों से वो ऑटोमेटेड मशीनरी और वेपन्स खरीदता है। द क्वेश्चन इज, क्या हम इंडियंस कुछ सीखने के लिए रेडी हैं? क्या हम इंडियंस चेंज होने के लिए रेडी हैं? हमें अपनी कंट्री की एसेट बनना है, ना कि लाइबिलिटी। लेट्स नॉट फॉरगेट द कोट सेट बाय महात्मा गांधी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली एंड आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं और शेयर करें हर उस इंडियन को जो चेंज लाने के लिए रेडी है। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल वी गॉट स्टोरीज।